हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एक्सप्लोजन। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इस चैप्टर में किस किस का रोल है। ठीक है, तो सबसे पहले है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल तो प्रिंसिपल को ही सम भी कहते हैं, SUM सम, और इसी को कैपिटल भी कहते हैं। ठीक है, या फिर जो पैसा हम उधार लेते हैं, जहाँ जो पैसा हम जमा करवाते हैं, बारोड मनी भी कह सकते हैं इसे। ठीक है, मनी जो उधार लेते हैं या फिर जो पैसा हम जमा करवाते हैं, इसे कहते हैं प्रिंसिपल। और इसे हम डिनोट करेंगे क्वेश्चन में पी से। याद रखना, जहाँ पर भी पी होगा वहाँ पे प्रिंसिपल की बात होगी। इसी तरह से नेक्स्ट है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट जिसको क्या कहते हैं, साधारण ब्याज, या फिर इंटरेस्ट भी कहते हैं इसे। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट हो या फिर इंटरेस्ट हो, एक ही बात है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए कंपाउंड साथ में लगा होगा। सिंपल इंटरेस्ट इसको हम डिनोट करेंगे SI से, सिंपल इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, जो पैसा हम बैंक में जमा करवाते हैं और उस पर हमें जो ब्याज मिलता है उसको हम कहते हैं इंटरेस्ट। ठीक है, इसके बाद आ गया अमाउंट। अमाउंट होगा टोटल पैसा। अब अमाउंट क्या चीज़ है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। हम जो पैसा बैंक में जमा करवाएंगे, जो पैसा हम उधार लेंगे, ठीक है। ठीक है, हम एग्जांपल लेते हैं कि हम पैसा बैंक में जमा करवा रहे हैं। मान लो हमने बैंक में पैसा जमा करवाया 1000। ठीक है, तो बैंक उस पर किस इंटरेस्ट किस रेट पे दे रहा था, 10% पे। मान लो 10% पे, तो रेट क्या होगा, आर की वैल्यू 10%। ठीक है, अब 1000 का 10% कितना होगा, तो मैंने आपको ट्रिक बताई है, जब भी 10% निकालना होगा एक जीरो काट देना। ठीक है, तो आ जाएगा 100। अब जो पैसा हमने जमा करवाया है उसको कहेंगे हम प्रिंसिपल। जो उस पर इंटरेस्ट मिला यानी कि 100, वो होगा सिंपल इंटरेस्ट या फिर इंटरेस्ट। ठीक है, अब अमाउंट क्या है, तो अमाउंट है जो पैसा हमने जमा करवाया था वो भी, और जो हमें उस पर इंटरेस्ट मिला वो भी। यानी कि 1000 हमने जमा करवाया था और 100 हमें इंटरेस्ट मिला, तो टोटल कितना बन गया, 1100। जो हम पैसा वापस निकालेंगे वो होगा 1100, और ये होगा अमाउंट। और याद रखना, हमेशा अमाउंट बड़ा होगा प्रिंसिपल से और प्रिंसिपल बड़ा होगा इंटरेस्ट से। ठीक है, जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो अमाउंट होगा, जो मिडल वैल्यू होगी वो प्रिंसिपल होगा, और जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो SI होगा। ठीक है, तो अमाउंट आ गया, तो अमाउंट को हम लेट करेंगे A से। ठीक है, इसी तरह से रेट परसेंट, कितने परसेंट का ब्याज मिल रहा है, वो होगा रेट, जिसको हम R% से डिनोट करेंगे। और इसी तरह से टाइम होगा, कितने समय के लिए मिल रहा है, 1 साल 2 साल, वो होगा हमारा समय, टाइम, जिसको हम लेट करेंगे T से या फिर स्मॉल t से। ठीक है, कैपिटल T से या फिर स्मॉल t से। अब देखिए फार्मूले कैसे बनते हैं। देखिए, मैं आपको फार्मूले से भी करवाऊंगा और ट्रिक से भी करवाऊंगा, क्योंकि कुछ बच्चे नए हैं जो फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे इसे, तो उनके लिए ट्रिक अभी मतलब मायने नहीं रखेगी, क्योंकि उनको पहले बेस क्लियर होना चाहिए उनका, फिर ही वह ट्रिक को समझेंगे। देखिए, सबसे पहले आ गया, आज हम टोटली क्या फाइंड करने जा रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, आज हम सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर ही डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मतलब हर तरह के क्वेश्चन जिसमें सिंपल इंटरेस्ट पूछा जाता है वो क्वेश्चन सभी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट, अब हम इसे SI लिखेंगे सीधा। इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी बाय 100। अब ये PRT क्या है, P हमने लेट किया है प्रिंसिपल को, R होगा हमारा रेट, T होगा हमारा टाइम, और डिवाइड करना है किससे, 100 से। ठीक है, इसी तरह से ये आपका एक फार्मूला बन गया। इसी के साथ आपके 3 फार्मूले और बन जाएंगे। वो कैसे बनेंगे, देखिए, यहीं से अगर हमने प्रिंसिपल निकालना होता, यानी कि P की वैल्यू निकालनी होती, तो 100 यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर जाना था और ROT SI के नीचे आ जाने थे। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे बन जाएगा SI इंटू 100 डिवाइड बाय R इंटू टी। और ये कब लगेगा, जब आपके पास SI होगा, रेट होगा, टाइम होगा, और प्रिंसिपल निकालना होगा, तब आपका प्रिंसिपल का फार्मूला आ जाएगा SI सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइड बाय R इंटू टी। जहाँ से 2 फार्मूले बन गए आपके। ठीक है, थर्ड वन देखिए, सेम, अब रेट निकालना होगा, तो रेट को आप जहाँ पे ले लीजिए और प्रिंसिपल को आप रेट वाली जगह ले आइए। ठीक है, तो रेट की वैल्यू, रेट परसेंट कैसे निकल जाएगा, जहाँ से SI इंटू 100 सेम रहेगा, और डिवाइड कर देंगे किससे, R की जगह P आ जाएगा इंटू टी से।
एक फार्मूला आपका जहाँ से जे बन जाएगा, ये रेट परसेंट का फार्मूला बन गया, ठीक है। इसी तरह से टाइम का भी निकालेंगे तो टाइम का बन जाएगा। अब टाइम के लिए आर को जहाँ पे ले लीजिए और टी को जहाँ पे ले आइए, ठीक है। तो एस आई इंटू 100 आपका सेम रहेगा और डिवाइड में क्या आ जाएगा अब, टी की जगह आर, यानी कि पी इंटू आर। 4 फार्मूले बन गए आपके जहाँ से, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन को बिना फार्मूले के निकालेंगे, ठीक है। ये है बेसिक, जिनका मतलब जो फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे उनके लिए फार्मूले से भी करवाया जाएगा साथ साथ। अब देखिए, अगर क्वेश्चन में अमाउंट गिवन होगा, यानी कि अमाउंट की वैल्यू गिवन होगी, अमाउंट इज गिवन। अब अमाउंट है क्या चीज़, मैंने आपको बताया था, जो प्रिंसिपल हम जमा करवा रहे हैं बैंक में, पैसा जमा करवाया है और उस पर जो इंटरेस्ट मिला है, उन दोनों को मिला के क्या बना है, अमाउंट। तो जहाँ से फार्मूला बन गया अमाउंट का फार्मूला निकालना होगा तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी कि प्रिंसिपल प्लस एस आई आ जाएगा, ठीक है। तो यहीं से एक फार्मूला अमाउंट का ये बन गया, यहीं से एस आई का एक फार्मूला और हो जाएगा जब अमाउंट गिवन होगा, तो जहाँ से एस आई निकालना होगा तो प्रिंसिपल अमाउंट के साथ चला जाएगा, यानी कि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल हो जाएगा। एक फार्मूला जहाँ से ये बन जाएगा, और यहीं से अगर प्रिंसिपल निकालना होगा तो प्रिंसिपल क्या होगा, प्रिंसिपल आपका होगा अमाउंट में से अगर हम इंटरेस्ट को बाहर निकाल दें तो वही अब हमारा क्या होगा, प्रिंसिपल। देखिए कैसे, जैसे प्रिंसिपल मान लो 1000 है, इंटरेस्ट था 10 और टोटल अमाउंट कितना बन गया 1100। तो 1100 में से, यानी कि अमाउंट में से अगर इंटरेस्ट को बाहर निकाल दें तो 1100 में से अगर हम 100 बाहर निकाल दें तो कितना बचेगा 1000, वही होगा हमारा प्रिंसिपल। उम्मीद चाहता हूँ कि आपको ये जो बेसिक मैं समझा रहा हूँ अच्छे से समझ आ गया हो। देखिए, प्रिंसिपल को ही सम कहते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल को ही सम कहते हैं। और क्वेश्चन में अगर पर एनम दिया होगा, कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, पर एनम, तो इसका मतलब है, पर एनम का मतलब होता है 1 साल, 1 ईयर, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन में अगर हाफ ईयरली का कंसेप्ट दिया होगा, हाफ ईयरली, तो तब आपने क्या करना है, रेट को आधा कर देना है, रेट को हाफ कर देना है और टाइम को डबल कर देना है, टाइम को डबल कर देना है, 2 टाइम, ठीक है। क्या करना है, जब भी क्वेश्चन में हाफ ईयरली का कंसेप्ट होगा तो तब आपने रेट को हाफ कर देना है। अगर रेट आपको क्वेश्चन में 10% दिया है तो आपने 5% लेना है, और टाइम अगर आपको 2 ईयर दिया है तो आपने 2 × 2 कर देना है 4 ईयर, टाइम को डबल कर देना है, ठीक है। और अगर बात क्वेश्चन में क्वार्टरली की हो, TELY क्वार्टरली, ठीक है, तो तब क्या करना है, तब रेट को 1/4 कर देना है और टाइम को 4 टाइम कर देना है, यानी कि रेट को डिवाइड कर देना है 4 से, 1/4 कर देना है और टाइम को 4 टाइम कर देना है, यानी कि टाइम इंटू 4 कर देना है, ठीक है। ये हमारे कुछ बेसिक कंसेप्ट है जो आपने साथ साथ ध्यान रखने हैं, जो साथ साथ याद रखने हैं, ठीक है। देखिए, जैसे हम एग्जाम्पल करते हैं, मान लेते हैं क्वेश्चन 1, ठीक है। मान लेते हैं हमें प्रिंसिपल दिया गया है क्वेश्चन में, कितना प्रिंसिपल दिया गया है 1000, रेट दिया गया है कितना 10% और टाइम दिया गया है कितना 2 ईयर, और हमने निकालना क्या है, एस आई, ठीक है। तो पहले तो बेसिक देखिए, एस आई का फार्मूला क्या है, P × R × T/100, ठीक है। तो जहाँ से P आपके पास है 1000 इंटू रेट कितना है 10% इंटू टाइम कितना है 2 ईयर बाय 100 आ जाएगा, ठीक है। 0 से 0, 0 से 0, तो 10 × 10 100, 100 × 2 200, तो जहाँ से एस आई की वैल्यू कितनी आ गई 200। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा 200। लेकिन आप ट्रिक से समझिए, देखिए ट्रिक से कैसे करना है, ट्रिक से आपने ये देखना है कि ईयर कितने हैं, ईयर कितने हैं 2, 1 और 2। देखिए, आप जो बच्चे भी फर्स्ट टाइम नहीं पढ़ रहे हैं इस चैप्टर को, वो ट्रिक से ही करना, क्योंकि टाइम आपका टोटली सेव होगा। और जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनको भी मैंने फार्मूले से भी बता दिया, लेकिन वो भी ट्रिक को सीखें और ट्रिक से ही करें, क्योंकि मैथ, अब आपको भी तो पता है SI का फार्मूला PR/T/10, 10th में सबने 10th तक सबने पढ़ा होता है, ठीक है। तो अगर उसी तरीके से करना है तो फिर क्यों कोचिंग का ये सब क्यों करना है, आप कुछ सीख रहे हो तो कुछ नया सीखो, ठीक है। तो नए में क्या है, अब देखिए सबसे पहले क्या है, टाइम दिया है कितना 2 ईयर, तो हमने 1 और 2 ले लिया। अब करना क्या है, प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है 1000, रेट कितना है
10%। अब याद रखना एक बेसिक चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गया, SI सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट याद रखना, सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम इंटरेस्ट देता है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम इंटरेस्ट देता है, यानी कि किसी पैसे पे अगर उसने पहले साल 100 रुपये दिया तो सेकंड भी 100 देगा, थर्ड भी 100 देगा, यानी कि हर साल सेम इंटरेस्ट देगा। और CI क्या करता है, CI इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट देता है। और फर्स्ट ईयर का चाहे SI हो या फिर CI हो, दोनों सेम रहते हैं। फर्स्ट ईयर एक साल का SI और CI सेम रहता है, तो सेकंड ईयर में SI जो फर्स्ट ईयर मिला होगा सेकंड में भी उतना ही मिलेगा, बट CI इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट देगा। जो पहले मिला होगा वो तो मिला होगा, लेकिन जो पहले मिला होगा इंटरेस्ट उस पर भी इंटरेस्ट देगा, ठीक है। इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट देगा तो वो होगा CI। अगर आपको कोई पूछ ले कि व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI, तो आपने सिंपल बता देना है कि SI हर साल सेम इंटरेस्ट देता है, CI इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट देता है, और पहले साल का SI और CI दोनों सेम रहता है, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन की ट्रिक पे, ईयर दे दिया उन्होंने 2, ठीक है, रेट दिया 10%, किसका, 1000 का। देखिए मैंने आपको परसेंटेज में ट्रिक बताई थी, जब भी किसी नंबर का 10% निकालना हो उसका एक जीरो हटा दीजिए। जीरो हटाएंगे तो क्या वैल्यू बनेगी, 1000। इसका मतलब फर्स्ट ईयर उसने क्या दिया, 1000। और सर आप साथ में ये भी बता रहे हो कि SI हर साल सेम देता है, बिल्कुल सेम देता है। अगर उसने फर्स्ट ईयर 100 दिया है तो सेकंड ईयर के बाद भी 100 ही देगा। तो 100 फर्स्ट ईयर दिया, 100 सेकंड ईयर दिया, टोटल कितना दे दिया, 200। तो बिल्कुल सर 200 ही था आंसर। उम्मीद चाहता हूँ आपको ट्रिक अच्छे से समझ आ गई हो, ठीक है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम इस तरह। मान लेते हैं हमारे पास प्रिंसिपल है 2000 और रेट है 5%, बट टाइम कितना है, टाइम दे दिया है 3 ईयर, और निकालना क्या है, SI, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। तो सबसे पहले अब हम ट्रिक से करेंगे। ट्रिक के लिए सबसे पहले ईयर देखने कितने हैं, 3 हैं, तो 1 2 3, ठीक है। उसके बाद 5% निकालना है किसका, 2000 का। तो मैंने बताया आपको 10% निकालना होगा, तो एक जीरो हटा दो, 10% कितना होगा, 200। अगर 10% 200 है तो 5% कितना होगा, 200 का आधा, क्योंकि 10% का आधा होता है 5, तो 200 का आधा होगा 100। तो हम ये बता सकते हैं कि एक साल का जो इंटरेस्ट है वह कितना है, 100। अब बात है सिंपल इंटरेस्ट की, जो हर साल सेम इंटरेस्ट देता है। इसका मतलब उसने सेकंड ईयर भी 100 दिया होगा और थर्ड ईयर भी 100 दिया होगा, तो टोटल कितना दे दिया, 300 ही होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हम फार्मूले से भी चेक कर लेते हैं। उम्मीद चाहता हूं कि आपको ट्रिक अच्छे से समझ आ गई हो, और ट्रिक अच्छी लगी हो, टाइम सेविंग लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना, ठीक है। देखिए फार्मूले से क्या है, SI निकालना है, तो SI निकालने के लिए हमें क्या करना है, PRT/100। अब P की वैल्यू भी दी है 2000, R की वैल्यू भी दी है 5%, और टाइम भी दिया है 3 ईयर, और डिवाइड कर देंगे परसेंटेज का 100, ठीक है। अब देखिए कैसे करना है, जीरो से जीरो कैंसिल, 20 से 20 कैंसिल, तो 20 इंटू 5 करेंगे 100 बन जाएगा, 100 इंटू 3 करेंगे तो 300 बन जाएगा। बिल्कुल हमारा ट्रिक से भी आंसर क्या था, 300 ही था। उम्मीद चाहता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो। चलिए अब चलते हैं हम एग्जाम्पलों पे। देखिए क्वेश्चन, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन RS 1280 आपके पास प्रिंसिपल है, रेट 5% है और टाइम 3 ईयर है, तो 3 साल का 5% के हिसाब से SI बताना है, ब्याज बताना है। तो सबसे पहले मैं आपको ट्रिक से करवाऊंगा, ठीक है। तो देखिए ट्रिक से करने के लिए हमारे पास क्या है, सबसे पहले ईयर कितने हैं, 3, तो 1 2 3। अब 5% निकालना है किसका, 1280 का। 1280 का आप 5 नहीं, आप 10% निकाल लीजिए। मैं आपको सिखा रहा हूँ ट्रिक कैसे करनी है। जब भी हम किसी नंबर का 10% निकालते हैं, अगर उस नंबर के साथ जीरो है तो उसको हटा दो। इसका मतलब 10% की वैल्यू कितनी आ गई, 128। अगर 10% 128 है तो 5% कितना होगा, 64। 128 का आधा 64, ठीक है। इसका मतलब 5% इंटरेस्ट कितना बना, 64। तो फर्स्ट ईयर उसने कितना दिया, 64। बात है सिंपल इंटरेस्ट की, तो अगर फर्स्ट ईयर 64 दे रहा है तो सेकंड ईयर भी 64 देगा, थर्ड ईयर भी 64 देगा। अब इसे और सिंपल बनाने के लिए आपको पता है हर साल 64 देगा, साल कितने हैं 3, तो इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जहाँ तो आप जहाँ पे 64 लिख के सम कर दीजिए, या फिर आप सीधा 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 64 इंटू 3 करेंगे 192 बन जाएगा। सिंपल हमारा राइट आंसर ट्रिक से आ जाएगा 192। ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए फार्मूले से भी कर लेते हैं हम इसे। देखिए फार्मूले से क्या है, SI निकालने का फार्मूला क्या है, PRT/100।
तो P कितना है 1280, R है 5, टाइम है 3/100 आ जाएगा। ठीक है, तो जहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 × 2 10 हो जाएगा, 2 × 64 करेंगे 128 आ जाएगा, तो 64 × 3 करेंगे तो आ जाएगा 192। अब देखिए सर ये भी तो सिंपल ही है, ये सिंपल है उन बच्चों के लिए जिनकी कैलकुलेशन बहुत ही अच्छी है। अब आप कई बच्चों की कैलकुलेशन इतनी वीक है कि वह इनको काट नहीं सकते, किसके साथ किसको काटना है, तो उससे बेस्ट है आप सीधा परसेंटेज निकाल लो, उससे 3 साल है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 साल है तो 2 से कर दो, सिंपल। अब आपके सामने ही है दोनों आंसर, आपको दिख रहा है कि कौन सा आंसर सिंपल है, कौन सा आंसर टाइम सेविंग है। ठीक है, तो आप उसी से कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बट विल बी द इंटरेस्ट ऑन 6250 फॉर 3 ईयर्स इफ इंटरेस्ट एक्योर्स एट 12% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। कहते हैं कि बताओ इंटरेस्ट कितना होगा जबकि प्रिंसिपल है आपका 6250 फॉर 3 ईयर, 3 साल के लिए, और इंटरेस्ट रेट क्या है 12%। ठीक है, तो 3 साल के लिए तो हम पहले ट्रिक से करेंगे 1 2 3 ईयर, किसका 6250 का 12%। अब एक चीज़ आप और सीखिए, मैंने आपको बताया था कि 10% निकालना होगा किसी नंबर का, तो आप क्या कर लीजिए, अगर जीरो है नंबर के साथ तो जीरो हटा दीजिए, अगर टर्म है कोई नंबर है जीरो को छोड़ के तो आप एक टर्म छोड़ के पॉइंट लगा दीजिए। अब 10% हमारे पास आ रहा है कितना 625, ये आ गई हमारी 10% की वैल्यू। अगर 10% 625 है तो जहाँ से 1% अगर निकालना होगा, तो मैंने ट्रिक बताई है 10% हो तो एक जीरो हटा दो, 1% निकालना हो तो 2 टर्में छोड़ के पॉइंट लगा दो, 2 टर्में छोड़ के पॉइंट लगाएंगे तो 1% की वैल्यू कितनी आ रही है 62.5। अगर 1% 62.5 है तो 2% कितना होगा 125। अब 10% 625 है तो 2% कितना बन रहा है 125, तो 10 और 2 12%, 12% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 750। इसका मतलब 12% कितना आ गया 750। अब फर्स्ट ईयर मिला 750, तो 3 साल है इंटरेस्ट, तीनों साल सेम मिलेगा, तो आप सीधा सीधा 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये बन जाएगा 3 × 0 3, 5 × 3 15, 1 कैरी 7 3 21 और 1 22। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा 2250, ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उम्मीद चाहता हूँ कि आपको जो मैट्रिक्स पढ़ा रहा हूँ वो आपको अच्छे से समझ आ रही हो। ठीक है, इसे बेसिक से भी हम करके चेक कर लेते हैं। SI का फार्मूला क्या है PRT/100, तो P कितना है 6250, R कितना है 12, टाइम कितना है 3, और डिवाइड किससे करेंगे 100 से। अब देखिए आपके सामने ही हो जाएगा ये मुश्किल काटना, 0 से 0 कट गया। ठीक है, अब 10 किससे काटें हम, जहाँ तो आप 12 × 3 × 625 की मल्टीप्लाई कर लीजिए। आपको भी पता है टाइम कितना ज़्यादा वेस्ट होगा, लेकिन मैं फिर भी आपको बताता हूँ, देखिए कैसे काटना है। 125 × 5 करेंगे तो 625 होगा, जिसकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होगी वो इस चीज़ को अच्छे से समझ रहा होगा। तो 125 × 5 किया तो 625, 2 × 5 करेंगे तो 10 बन जाएगा। ठीक है, बराबर कट गया, तो 2 × 6 करेंगे 12 आ जाएगा, तो 6 × 3 करेंगे 18 आ जाएगा, 18 × 125, तब भी आपको करना ही होगा 125 × 18। इसकी भी मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। आपको पता है 125 × 10 करेंगे तो 1250 आ जाएगा, 20 से करेंगे तो 2500 आ जाएगा। मान लो आप 20 से कर बैठे हो, बट करना किससे था 18 से, 2 कम करना था, तो 125 × 2 करेंगे 250, तो 2500 में से 250 बाहर निकाल लेंगे तो 2250 आ जाएगा। आई होप कि आपको समझ आ गया हो अच्छे से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है 2250। इसलिए मैं आपको बार बार यही कहना चाहता हूँ कि आप ट्रिक को अच्छे से सीख लीजिए। ट्रिक से एक तो आपको कैलकुलेट करने में आसानी हो जाएगी और आपका टाइम सेव होगा बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ द प्रिंसिपल अमाउंट इज Rs 13,000 देन द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 4 ईयर्स एट द रेट ऑफ 5% पर एनम इज। कहते हैं कि अगर आपका प्रिंसिपल अमाउंट 13,000 हो तो तब सिंपल इंटरेस्ट 4 ईयर का 5% रेट के हिसाब से कितना होगा। ठीक, तो देखिए ट्रिक से पहले ईयर कितने हैं 4, 1 2 3 4। ठीक है, वैल्यू क्या है 13,000, उसका 5% निकालना है, तो आप 13,000 का 10% निकालिए जो होगा 1300। अगर 1300 10% है तो 5% कितना होगा इसका आधा 650। ठीक है, तो इसका मतलब फर्स्ट ईयर कितना मिलेगा 650। अब फर्स्ट ईयर 650 मिल रहा है तो सभी ईयर 650 मिलेगा, क्योंकि ऐसा ही है, ऐसा ही हर साल सेम देता है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये बन जाएगा 0 5 4 20 0 2 कैरी 6 4 24 और 2 26। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा 26, ऑप्शन ए।
इसी को अगर बेसिक से निकालना होता तो SI का फार्मूला क्या है, PRT/100। पी कितना है 13,000, R है 5 और टाइम है 4/100। 0 0 0 0 कैंसिल हो जाता। 5 इंटू 4 20, तो 130 इंटू 20। अब आप 130 इंटू 20 मत करिए, आप सिंपल 13 इंटू 2 कर लीजिए। तो 13 इंटू 2 करेंगे 26 आ जाएगा। एक और एक दोनों जीरो साथ में लगा दीजिए, तभी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देख लीजिए आंसर सेम है दोनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रेशो ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अर्न बाय सर्टेन अमाउंट एट द रेट ऑफ 5% फॉर 6 ईयर एंड 8 ईयर फॉर 3 ईयर इज। तो देखिए पहले ट्रिक से बता देता हूँ आपको। रेशो निकालनी है SI की, किसी सम के ऊपर। आपके पास कोई पैसा है, ठीक है, मतलब आपने कोई पैसा जमा करवाया है जिस पे रेट परसेंट 5% है और टाइम 6 साल है। दूसरा आपका सेम मनी 8% 3 ईयर पे, इन दोनों की रेशो निकालनी है। तो सबसे पहले ट्रिक से देखिए, फर्स्ट परसेंटेज कितनी है 5%, फर्स्ट टाइम कितना है 6 ईयर। तो आप सिंपल क्या कर लीजिए 5 इंटू 6, रेशो निकालनी है किसके साथ, सेकंड 8% और सेकंड टाइम कितना है 3 ईयर, तो 8 इंटू 3 कर लीजिए। तो 5 इंटू 6 करेंगे 30 आ जाएगा, 30 रेशो 8 इंटू 3 करेंगे 24, तो दोनों 6 से कट जाएंगे। 6 इंटू 5 30, तो 6 इंटू 4 24, तो रेशो क्या आ गई 5/4। ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अभी मैं आपको इसे बेसिक से भी करवा देता हूँ। अब सर्टेन अमाउंट है, हम लेट कर लेते हैं वो अमाउंट, यानी कि प्रिंसिपल कितना है, हम मान लेते हैं 100 है। अब 100 है तो रेट फर्स्ट में कितना है, रेट परसेंट है 5%, टाइम फर्स्ट में कितना है 6 ईयर का। ठीक है, इसी तरह से सेकंड अमाउंट सेम होगा, लेकिन सेकंड रेट परसेंट है 8% और सेकंड टाइम है 3 ईयर। ठीक है, इन दोनों का रेशो निकालनी है SI की। तो इसका SI पहले का निकालेंगे, ये बन जाएगा PRT/100। तो P है 100, R है 5, T है 6/100 हो जाएगा। ठीक है, 100 से 100 चला जाएगा, 6 इंटू 5 30 आ जाएगा। इसी तरह से सेकंड SI निकालेंगे, तो ये बन जाएगा PRT/100। P आपका 100 है, R 8 है और T 3 है, 100 आ जाएगा। ठीक है, 100 से 100 चला जाएगा, 8 इंटू 3 24 आ जाएगा, और 30 रेशो 24 निकालना है। तो 6 इंटू 5 6 इंटू 4, तो 5/4 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उम्मीद चाहता हूँ कि आपको दोनों कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गए हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन RS 10,000 फॉर 6 मंथ एट द रेट ऑफ 5 पैसा पर रुपी पर मंथ इज। तो सबसे पहले ये जो 5 पैसा पर रुपी पर मंथ, इसका मतलब मैं आपको बता दूं। ठीक है, तो रेट परसेंट उन्होंने दी है 5 पैसा पर रुपी पर मंथ। ऐसे आपका रेट परसेंट दिया होता है पर एनम, यानी कि साल का। तो जहाँ पे पर पैसा पर रुपी, 5 पैसा पर रुपी, देखिए 5 पैसा पर रुपी, रुपी में कितने पैसे होते हैं 100 पैसे। ठीक है, तो जहाँ से हम ये बता सकते हैं कि 100 में से 5 है तो परसेंटेज कितनी बनेगी 5% ही बनेगी। ठीक है, तो जहाँ पे हम ये बता सकते हैं कि 5% पर मंथ। ऐसे पर एनम आता है, बट यहाँ पे पर मंथ आएगा। अब उन्होंने टाइम भी मंथ में ही दिया है, कितने 6 मंथ। तो हम जैसे ईयर निकालते हैं वैसे ही टाइम ले लेंगे, 6 मंथ 1 2 3 4 5 6, और मनी कितनी है 10,000। तो 10,000 का 5%, तो 10,000 का 10% कितना होगा, एक जीरो हटा दीजिए, 1,000 होगा 10%। अगर 1,000 है 10%, तो 5% कितना होगा आधा, 500। अब 500 दे रहा है फर्स्ट ईयर, तो हर साल सेम देगा, क्योंकि ऐसा ही है, सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम देगा। तो सॉरी, जहाँ पे मंथ की बात है हर मंथ सेम देगा। तो जहाँ पे मंथ कितने 6, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 500 इंटू 6 करेंगे 3,000 आ जाएगा, और 3,000 होगा इसका टोटल SI। ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसी क्वेश्चन को अगर आपने बेसिक से करना हो तो आपने क्या करना है, देखिए सिंपल SI निकालना होगा। तो PRT/100, प्रिंसिपल आपके पास 10,000 है, रेट आपके पास 5% पर मंथ है, लेकिन टाइम भी उन्होंने मंथ में ही दिया है, इसलिए हमें इसे ईयर में बनाने की नीड नहीं है। और डिवाइड किससे कर देना है 100 से, 1 2 1 2। ठीक है, तो 5 इंटू 6 30, 30 इंटू 100 करना है, तो आपने 100 इंटू 30 करना है। और सिंपल बता देता हूँ आपको, 3 इंटू 1 कर लीजिए, 3 आ जाएगा, और 1 2 3 0 साथ में लगा दीजिए, 3,000 आ जाएगा। देखिए दोनों ट्रिक से सेम आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन RS 2,000 एट 8.25% पर एनम
फॉर द टाइम पीरियड 7 फरवरी 2022 टू 20 अप्रैल 2022। कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट बताओ, प्रिंसिपल 2000 है, रेट 8.25% है पर एनम साल का, फॉर द पीरियड फॉर टाइम पीरियड कितना है 7 फरवरी टू 20 अप्रैल, 7 फरवरी 2022 टू 20 अप्रैल 2022। तो सबसे पहले देखिए 2022 ईयर कौन सा है 2022, यानी कि ये नॉन लीप ईयर है। अब लीप ईयर और नॉन लीप ईयर क्या है? लीप ईयर होता है ऐसा ईयर जो 4 से डिवाइड हो जाए, 4 से डिवाइड हो जाए, जैसे 2000। अब 2024 है, जैसे ये ईयर लीप ईयर है। और लीप ईयर पता कैसे चलता है? जिस ईयर में फरवरी के 29 डेज होंगे वही लीप ईयर होगा, ठीक है। अब ये 2022 4 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता है, तो ये नॉन लीप ईयर होगा। इसमें फरवरी के कितने दिन होंगे 28। अब हम ये कह सकते हैं कि 7 फरवरी टू 28 फरवरी 22 डेज ये बनेंगे। इसके बाद मार्च आ जाएगा जो 31 का होगा, 31 डेज ये होंगे। और अप्रैल के कितने हैं 20 डेज, ठीक है। तो हम इनको सम कर लेंगे, ये बन जाएगा 73 डेज। और टोटल डेज कितने होते हैं नॉन लीप ईयर के 365, यानी कि साल के कितने दिन होते हैं 365। तो जहाँ से हमारे डेज निकल गए। अब हमने निकालना क्या है SI। तो SI निकालने के लिए P इंटू आर इंटू टी बाय 100 आ जाएगा, ठीक है। तो जहाँ से देखिए प्रिंसिपल कितना है 2000, रेट कितना है 8.25, 8.25। तो 8.25 पॉइंट तोड़ेंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। और ये परसेंटेज का भी एक 100 आ जाएगा, ठीक है। इनटू टाइम, टाइम कितना आ गया 73/365, ठीक है। तो जहाँ से देखिए 1 2 3 1 2 3, अब 2 इंटू 5 से कट जाएगा। अब जब 5 इंटू 16 करेंगे तो 80 आ जाएगा, 2 रह जाएगा, 5 से कट जाएगा, 165 से कट जाएगा, ठीक है। अब 73 इंटू 5 करेंगे तो 73 इंटू 5 करेंगे, 5 इंटू 3 15, 1 कैरी 7 5 35 36। तो 73 इंटू 5 से कट जाएगा 365, और 5 इंटू 33 से कट जाएगा 165। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा 33। ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए मैंने इस तरह का क्वेश्चन भी आपको करवा दिया। अगर उन्होंने डेज़ की वैल्यू दी होगी कि मतलब डेट की दी होगी कि इस डेट से लेकर इस डेट तक। और लीप ईयर और नॉन लीप ईयर का कंसेप्ट जरूर ध्यान रखना। लीप ईयर होता है जिसमें 366 डेज होते हैं साल के, और नॉन लीप ईयर होता है 365 डेज वाला। एक ट्रिक ये। दूसरी, लीप ईयर में फरवरी 29 का होता है और नॉन लीप ईयर में 28 का। सेकंड। थर्ड, मेन जो है लीप ईयर वह ईयर होता है जो 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, और नॉन लीप ईयर 4 से डिवाइड नहीं होता, ठीक है। ये 3 निशानियां हैं लीप ईयर और नॉन लीप ईयर की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट अर्न ऑन एन अमाउंट ऑफ RS 16,800। प्रिंसिपल आपके सामने है 16,800 इन 9 मंथ, टाइम 9 मंथ है, रेट 16 पर एनम, यानी कि साल का 16 अब टाइम रेट आपका दिया है ईयर में, टाइम दिया है मंथ में, तो टाइम को भी हम ईयर में बदलेंगे तो ये बन जाएगा, टाइम है हमारे पास 9 मंथ, ईयर में बदलेंगे तो 9 बाय कितने महीने होते हैं ईयर में 12, 9 बाय 12 ईयर बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह से रेट दिया है, रेट की वैल्यू दी है 16/4, तो 16/4, 16 इंटू 4 करेंगे 64 और 165/4% रेट आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए निकालना है SI निकालने के लिए PRT/100, P कितना है 16,800 इंटू रेट कितना है 65/4 इंटू टाइम कितना है 9/12 और डिवाइड किससे करते हैं 100 से। 1 2 1 2 कट जाएगा, 4 इंटू 42 करेंगे तो 168 आ जाएगा। और देखिए क्या कट रहा है 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 4 12 कट जाएगा। ये 2 इंटू 2 करेंगे 4 और 21 से कट जाएगा। अब बचा क्या जहाँ से वैल्यू 21 इंटू 65 इंटू 3/2, तो कर लीजिए मल्टीप्लाई। 65 इंटू 3 करेंगे तो 195 आ जाएगा, तो 195 इंटू 21 करेंगे तो आ जाएगा 195 इंटू 5 to 10 1 कैरी, 9 to 18 119 1 कैरी 213, तो ये बन जाएगा 5904, यानी कि
जहाँ पे कुछ गलती लग गई है हमसे। कोई तो वैल्यू है जो हमसे गलत कट गई है, जहाँ फिर कुछ ऐसा वैसा हुआ है। अब चेक करिए एक बार। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम बिल्कुल सही जा रहे हैं, बट क्वेश्चन में जहाँ पे रेट परसेंट जो था वह 6/4 था, 6/4%। तो इसकी वैल्यू बननी थी 6424 और 125/4। बाकी पूरा सही है, 65 की जगह 25 आएगा, तो 6 की जगह 2 आ जाएगा। बाकी सेम है क्योंकि 65 तो कटा नहीं है, ये बन जाएगा। तो 25 × 3 करेंगे 75 आ जाएगा। 75 × 20 1 करेंगे तो 75 × 20 करेंगे तो 1500 आ जाएगा। 1 से और कर लेंगे तो जो बन जाएगा 75 5751/2, तो जो बन जाएगा 787.50। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। मैं आपको इस इक्वेशन को सही करके लिख कर दे देता हूँ, लेकिन साल बाबा आप इसे खुद करोगे, ठीक है। देखिए क्या बनना था, जहाँ पे पी प्रिंसिपल था 16800 इंटू रेट था 25/4 इंटू टाइम था 9/12 और डिवाइड किससे करना था? 100 से, ठीक है। अब आप आपने काटना कैसे था? 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 से 42 चला जाना था। अब जहाँ पे 3 × 3 9, 3 × 4 12, 2 × 2 4 21 से कल चला जाना था। बचना था 21 × 25 × 3/2। अब इसे सॉल्व करके आपका आंसर बनना था 787.50। उम्मीद चाहता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बट इज़ द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन Rs 2400 इन 4 years 6 month एट द रेट ऑफ 4.5% पर एनम, ठीक है। तो पहले मैं आपको ट्रिक से करवा देता हूँ। देखिए ट्रिक से करने के लिए सबसे पहले हमें ईयर पता होने चाहिए। ईयर कितने हैं? 4.5, यानी कि 4 year 6 month। तो 1 2 3 4 ईयर पूरे हैं और नेक्स्ट हाफ है, यानी कि 1/2, ठीक है। तो रेट परसेंट कितना है? 4.5%। किस पे? 2400 पे कितना? 4.5%। देखिए मैं आपको इसकी ट्रिक बताता हूँ। हमें पता है 10% निकालना होगा तो 1 0 काटना है, 1% निकालना होगा तो 2 0 काटने हैं। अब 1% की वैल्यू है 24। अगर 1% की वैल्यू 24 है तो 4% की वैल्यू कितनी होगी? 24 × 496। अगर 1% की वैल्यू 24 है तो जहाँ पे 0.5 यानी कि आधे की वैल्यू 0.5 की वैल्यू कितनी होगी? 12। तो जहाँ पे 12 और ऐड कर देंगे 108 आ जाएगा। 4.5% की वैल्यू 1 साल की, तो 108 आ गया फर्स्ट ईयर, 108 ही सेकंड ईयर आएगा, 108 ही थर्ड ईयर आएगा, 108 ही फोर्थ ईयर आएगा। लेकिन फिफ्थ ईयर जो है वो हाफ ईयर है। अगर 108 पूरे साल का है तो आधे साल का कितना होगा? 54। इन सबको सम कर लीजिए, वही आपका आंसर होगा। देखिए सम कैसे करना है, आप 108 × 4 कर लीजिए, वो बन जाएगा आपका 432 और उसमें ऐड कर लीजिए 54। तो 4265384 486 ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और मैं चाहता हूं इस क्वेश्चन को बेसिक से आप करिए, यानी कि ऐसा ही निकालना है। तो प्रिंसिपल आपके पास है, रेट आपके पास है, टाइम आपके पास है, डिवाइड बाय 100 करके आप आंसर निकालिए और मुझे बताइए कमेंट में कि हाँ सर बिल्कुल 486 ही है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द टोटल सिंपल इंटरेस्ट ऑन Rs 500 एट 7% पर एनम, ऑन Rs 700 एंड 10% पर एनम एंड ऑन Rs 1000 एट 4% पर एनम। कहते हैं कि टोटल सिंपल इंटरेस्ट बताओ, जहाँ पे एट आएगा। टोटल सिंपल इंटरेस्ट बताओ, 5000 का 7% निकालना है, 700 का 10% निकालना है, 500 का 7% निकालना है, 700 का 10% निकालना है और 1000 का 4% निकालना है 3 साल का, मतलब ईयर 3 ही होंगे। तो 1 2 और 3 ईयर का निकालना है। किस किस का? पहले निकालना है 500 का 7%। तो आपको पता है 500 का 10% निकालेंगे तो 1 0 कटेगा, 1% निकालेंगे तो 2 0। 1% होगा 5, तो 7% कितना होगा? 35 फर्स्ट ईयर होगा, तो 35 ही तीनों ईयर होगा। तो हम ये बता सकते हैं 35 × 3 करेंगे तो 105 होगा फर्स्ट का इंटरेस्ट, 105। इसी तरह से इंटरेस्ट निकालेंगे 700 पर 10% का, ठीक है। तो 700 का 10% कितना होगा? बिल्कुल 10% निकालना होगा तो 1 0 हटेगा, 70 आ जाएगा। अब 70 है 1 साल का, 3 साल का निकालना है तो 7 × 3 करेंगे 210 होगा 3 साल का। और थर्ड निकालना है हमने किस पे? 1000 पे।
1000 पे कितना निकालना है 4%। तो 1000 पे 10% निकालना होगा 1 जीरो जाएगा, 1% निकालना होगा तो 2 जीरो। 1% की वैल्यू है 10, तो 4% की वैल्यू क्या होगी 40। अब 40 निकालना है 3 साल का, तो 120, इसमें 120 भी डालेंगे। ये फर्स्ट आ गया 3 साल का, ये सेकंड आ गया और ये थर्ड आ गया, इनको सम करेंगे तो ये बन जाएगा 534, 434 होगा टोटल इंटरेस्ट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। उम्मीद चाहता हूँ कि आपको ट्रिक्स अच्छी लगी हो और आपको अच्छे से समझ आ गई हो। ठीक है, अगर इसे आपने बेसिक से करना है तो मैं आपको फार्मूला लिख के दे देता हूँ, वैल्यू आप खुद डालोगे और इसका आंसर निकालोगे। ठीक है, तो देखिए आपने टोटल इंटरेस्ट निकालना है। इसके लिए पहला प्रिंसिपल, पहला रेट, पहला टाइम बाय 100 होगा, प्लस PRT बाय सेकंड 100 होगा, और फिर थर्ड का प्लस PRP बाय 100 होगा, जहाँ पे आपने वैल्यू डाल के इन तीनों के SI को सम करके टोटल SI निकाल लेना है। ठीक है, अब आपके सामने ही है, तीनों का SI निकालोगे कितना टाइम वेस्ट होगा, ट्रिक से मैंने हार्डली 30 से 40 सेकंड में आंसर निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए सम ऑफ RS 15,200 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। कहते हैं 15,200 को हमने 2 पार्ट में डिवाइड करना है। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट पार्ट एट द रेट ऑफ 25% पर एनम इज इक्वल टू, कहते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट जो पहले पार्ट का 25% पर एनम है वह बराबर है सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेकंड पार्ट एट द रेट ऑफ 13% पर एनम। तो व्हाट इज द इंटरेस्ट ऑफ ईच पार्ट, तो बताओ दोनों पार्ट का इंटरेस्ट कितना कितना होगा। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट अगर 25% पर एनम इक्वल है सेकंड पार्ट के, तो उनका इंटरेस्ट भी ईच पार्ट का इक्वल ही होगा। ठीक है, तो देखिए करना क्या है, 15,200 को डिवाइड करना है 2 पार्टों में। हम मान लेते हैं एक पार्ट ए है और दूसरा पार्ट बी है। ठीक है, अगर फर्स्ट पार्ट ए है सेकंड पार्ट बी है, तो फर्स्ट पार्ट की जो परसेंटेज है वह 25% है और सेकंड पार्ट की परसेंटेज 13% है। ठीक है, और परसेंटेज इंटरेस्ट की दोनों इक्वल है, तो हम ये कह सकते हैं कि 25% ऑफ ए यानी कि 25/100 इंटू ए वह इक्वल है 13/100 इंटू बी के। तो जहाँ से 100 से 100 कट जाएगा, ए बाय बी की वैल्यू आ जाएगी 13/25। ये रेशो आ गई ए और बी की इंटरेस्ट की। ठीक है, अब हमने निकालना क्या है, जहाँ से हम एक का इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, मतलब एक की वैल्यू निकाल लेते हैं, सारी सम निकाल लेते हैं एक का। अब मान लो हमने ए का निकालना है। ठीक है, तो ए का इंटरेस्ट निकालने सम निकालने के लिए टोटल वैल्यू कितनी है 15,200 और ए की जो रेशो है वह कितनी है 13। टोटल रेशो कितनी बन रही है दोनों की 38। तो हम ए का पार्ट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 13 को ऊपर रखना पड़ेगा, 38 को नीचे रखना चाहिए पड़ेगा, और इंटू टोटल सम कितना है 15200। तो जहाँ से काटिए 38 इंटू 4 होगा 152 और दोनों जीरो साथ में लग जाएंगे। ठीक है, तो 13 इंटू 4 बन जाएगा 52 और दोनों जीरो साथ में। ए की वैल्यू कितनी आ गई 52। तो जहाँ से हम बी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, अगर ए जहाँ पे 5200 है तो बी कितना होगा 10,000, क्योंकि टोटल 15,200 है, तो उसमें ए 5200 है तो बी कितना होगा 10,000। ठीक है, अब हमने निकालना है इंटरेस्ट। अब आप चाहे 10,000 को ले लो चाहे 5200 को ले लो, इंटरेस्ट सेम ही होगा, क्योंकि 10,000 का लोगे तो 13% पे लेना पड़ेगा, 5200 पे लोगे तो 25% पे लेना होगा। तो देखिए हम ले रहे हैं 5200 पे, तो 5200 प्रिंसिपल आ गया, इंटू रेट कितना है 25%, और टाइम पर एनम है तो 1 साल हुआ, बाय 100 आ जाएगा। ठीक है, तो 0 0 0 0 कट जाएगा, तो 52 इंटू 25 करेंगे तो आ जाएगा 1300 होगा जहाँ पे इंटरेस्ट ईच पार्ट का। सेम अगर यहीं से आप 15,200 की जगह 10,000 लेते और रेट 13 लेते, इंटू 1/100 आता, तब भी 0 0 कट जाता, तो 100 इंटू 1300 ही बनता, तब भी आंसर आपका सेम ही आता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है ऑप्शन बी। उम्मीद चाहता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द रेशो ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अर्न ऑन सर्टेन अमाउंट एट द रेट ऑफ 12% फॉर 6 ईयर एंड डेट फॉर 12 ईयर। पहला 12% है 6 सालों के लिए और दूसरा 12% है 12 ईयर के लिए, 12 सालों के लिए। ठीक है, मैंने ट्रिक बताई थी कि आप सीधा रेट और टाइम की मल्टीप्लाई कर दीजिए। रेट है 12, टाइम है 6, रेशो निकालनी है 12 इंटू 12। तो आप 12 से 12 काट लीजिए, 6 इंटू 1 6, 6 इंटू 2 12 आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा 1:2। ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कुछ बच्चे अगर बेसिक से करना चाहते हैं तो आप बेसिक से कर लीजिए, लेट कर लीजिए प्रिंसिपल को 100 मान लो, तो जहाँ पे प्रिंसिपल आ गया 100, रेट है 12, टाइम है 6/100 आ जाएगा,
और रेशो निकालनी है। प्रिंसिपल आपके पास 100 है, रेट सेकंड का सेम है और टाइम सेकंड का 12 है बाय 100 आ जाएगा। तो 100 100 100 100 12 से 12 चला जाएगा, 6 × 1 6 × 2, तब भी आंसर 1:2 ही बनेगा। तो इतना टाइम वेस्ट करने से बेस्ट है सीधी रेट और टाइम की वैल्यू लो, उनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो 1:2 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बैंक पेज सिंपल इंटरेस्ट एट 4% पर एनम ऑन द फर्स्ट RS 5500। कहते हैं कि एक बैंक क्या करता है, सिंपल इंटरेस्ट 4% पर एनम पे करता है पहले 5500 पे, एंड एन इंटरेस्ट ऑफ 6% फॉर अमाउंट अबव डैट, और उससे ऊपर 5500 से ऊपर जितना भी अमाउंट होगा उस पर 6% का इंटरेस्ट देगा, ठीक है। फाइंड द इंटरेस्ट अर्न बाय रिया इफ़ शी डिपॉजिट RS 13,250 विद बैंक फॉर 2 ईयर्स। तो बताओ रिया अगर 13,250 रुपीज़ जमा करवाती है तो उसको टोटल इंटरेस्ट कितना मिलता है। तो देखिए ट्रिक से बताऊंगा मैं आपको, टोटल पैसा कितना जमा करवाती है रिया, 13,250। तो इसमें से पहले 5500 है जो, उस पर 4% का इंटरेस्ट मिलेगा, और जो बच गए पैसे, बचे कितने, बच गए 13,250 में से 5500 निकालेंगे तो बचेगा 7750। तो ये जो 7750 है इस पे इंटरेस्ट कितना मिलता है, 6% का, ठीक है। और टाइम कितना है, 2 ईयर, पहले के लिए भी और दूसरे के लिए भी। तो जहाँ से टोटल इंटरेस्ट निकालेंगे तो टोटल SI निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहला प्रिंसिपल, पहला रेट PRT बाय 100 में सम करना पड़ेगा सेकंड कितना है 7750, P × R × T बाय 100 आ जाएगा, ठीक है। तो जहाँ से 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, जहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 × 5 10 होगा, तो 5 × 15 करेंगे 75, 2 बच जाएगा, 5 × 5 होगा 775। तो जहाँ से 55 × 8 प्लस 155 × 6 करना है। तो 55 × 8 होगा, 8 × 5 40, 4 कैरी, 8 × 5 40 और 4 44 आ जाएगा। इसमें प्लस करेंगे 6 × 5 30, 3 कैरी, 6 × 5 30 और 3 33, 3 कैरी, 6 × 1 6 और 3 9, 930 प्लस 440 करेंगे तो 1370 आ जाएगा, 1370 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम विल बी RS 200 आफ्टर 5 ईयर। कहते हैं कि किसी सर्टेन सम के ऊपर, किसी प्रिंसिपल के ऊपर 5 साल के बाद सिंपल इंटरेस्ट बनता है 200। फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स प्रिंसिपल इज ट्रिपल्ड। कहते हैं कि अगले 5 साल प्रिंसिपल 3 गुना है, बट विल बी द टोटल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 10th ईयर। तो बताओ 10 साल के बाद टोटल इंटरेस्ट कितना होगा। तो देखिए दिया है उन्होंने SI यानी कि 200, प्रिंसिपल हम जहाँ से निकाल लेंगे, हम लेट कर लेते हैं प्रिंसिपल को 100, सॉरी प्रिंसिपल को हम लेट कर लेते हैं 100, जहाँ से हमारा टाइम उन्होंने दिया 5 ईयर और रेट हमारे पास निकल जाएगा जहाँ से। तो देखिए SI 200 इक्वल टू PRT, P कितना है 100, R हमने निकालना है और टाइम है 5/100 आ जाएगा, 100 से 100 चला जाएगा, 5 × 40 200 आ जाएगा, R की वैल्यू आ गई 40%। अब R की वैल्यू 40% है, नेक्स्ट उन्होंने बोला है कि नेक्स्ट 5 ईयर प्रिंसिपल ट्रिपल हो जाता है। तो प्रिंसिपल था कितना 100, तो प्रिंसिपल जहाँ पे 300 हो जाएगा। अब रेट हमारे पास है 40% और टाइम कितना है नेक्स्ट 5 ईयर 5/100, तो जहाँ से नेक्स्ट 5 ईयर का SI निकल जाएगा। तो 100 कैंसिल हो जाएगा, 40 × 5 200, 200 × 3 करेंगे तो SI आ गया 300। नेक्स्ट 5 ईयर का SI आ गया 300, पहले 5 ईयर का SI उन्होंने गिवन दिया है 200, तो टोटल 10 साल का SI कितना बन गया 800, और 800 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन सी। तो उम्मीद चाहता हूँ कि जितने क्वेश्चन भी मैंने SI के ऊपर समझाए हैं आपको अच्छे से समझ आ गए हों। नेक्स्ट क्लास में हम प्रिंसिपल या अमाउंट निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।